इस मसले को और तूल दे दिया है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े एक पत्रकार ने अपनी किताब में योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने को लेकर बड़ा दावा किया है। यह दावा वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश में किया है। अपनी किताब में यादव लिखते हैं कि यह 2021 की गर्मियों की बात है। योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की सत्ता संभाले 4.5 साल हो चुके थे। 2022 विधानसभा चुनावों में लगभग 9 महीने का वक्त बचा था। ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के स्तर पर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की कई दौर की मुलाकातें हुईं। श्यामलाल यादव लिखते हैं कि एक समय पर यह तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता, बीजेपी आलाकमान को आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि यादव ने अपनी किताब में योगी को हटाने की कोशिश के पीछे के कारण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन योगी पर आधारित 16 पन्नों के इस पूरे अध्याय को ध्यान से पढ़ने पर यह पता चलता है कि उस समय योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कई चीजें हो रही थी। जैसे उस दौर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ लगातार उनके मतभेद बढ़ रहे थे। यादव लिखते हैं कि आरएसएस के नेताओं के हस्तक्षेप के बाद 22 जून 2021 को योगी आदित्यनाथ अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे थे, जिसे दोनों के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद के रूप में देखा गया। इसके अलावा किताब में ब्यूरोक्रेसी के दबदबे का भी जिक्र है। भाजपा की सरकारें जब जब सत्ता में आती हैं, तो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की एक कॉमन शिकायत रहती है कि ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ जाता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्व कम हो जाता है। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी हुआ। इस तरह की असहजता की एक बड़ी बानगी 17 सितंबर 2019 को देखने को मिली, जब भाजपा के लगभग 100 विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ लखनऊ में धरना दिया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगाया जाता था। यादव लिखते हैं कि उस दौर में भाजपा के कुछ विधायक भी यह सवाल उठाने लगे थे कि योगी सरकार में कितने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने तो 6 जुलाई 2020 को ब्राह्मण चेतना परिषद नाम का एक संगठन भी लॉन्च कर दिया था। हालांकि इसके कुछ महीने बाद जून 2021 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। फिलहाल वह पीलीभीत से भाजपा के सांसद हैं, जहां से वरुण गांधी का टिकट काटकर उन्हें चुनाव में उतारा गया था। जितिन मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार में भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी के भी आरोप थे। यादव ने फरवरी 2022 में छपी अपनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि युवाओं में पेपर लीक और भर्तियों में हो रही देरी को लेकर भी काफी गुस्सा था, लेकिन इन तमाम चीजों का कोई असर नहीं हुआ और 27 फरवरी 2023 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद का एक कार्यकाल में लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। संपूर्णानंद पहली बार दिसंबर 1954 से अप्रैल 1957 तक और इसके बाद अप्रैल 1957 से दिसंबर 1960 तक लगातार 5 साल 344 दिन मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा 30 मार्च 2024 को योगी आदित्यनाथ ने मायावती के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2022 विधानसभा चुनावों में भाजपा ने योगी का चेहरा आगे रखा और पार्टी को 255 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। यूपी में अभी चुनाव होने में 3 साल का वक्त बचा है। लोकसभा चुनावों में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है और पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती भरा समय माना जा रहा है। बता दें कि 2017 के चुनावों में 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में भाजपा ने 384 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्हें 312 सीटों पर जीत मिली थी।